मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो राज्य, दर्द एक, और उस दर्द की जड़ है कोल्ड ड्रिंक कप सिरप। हाँ, ये वही कप सिरप है जो विगत 7 से 8-10 दिनों के अंदर ही 22 मासूम बच्चों की मौत को शिकार बना चुकी है। और वो माँ जो अपने बच्चों को अपने हाथों से खांसी की दवा दे रही थी, पर उसे क्या मालूम था कि यह खांसी की दवा उस के बच्चे के लिए हमेशा के लिए जहर का वरदान साबित होगी। वो नन्ही नन्ही उंगलियां जो अपनी माँ की उंगलियां पकड़कर जीवन रेखा पर चलने के लिए तैयार थी, परंतु वो अब एक सुपुर्द सर्द डिब्बे में खाक की राख हो चुकी है। कहते हैं कि ईश्वर को इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की किलकारियां संगीत की तरह उन्हें प्यारी लगती है, परंतु यह संगीत की हवा जो आज इन दो प्रदेशों में किलकारियों की जगह है मौत की चीखों में तब्दील हो चुकी है। यह मौतें कोई आकस्मिक या अचानक से होने वाली मौतें नहीं है। इनके पीछे शासन में बैठे हुए वो नेता और प्रशासन में बैठे हुए वो अधिकारी, जिनकी एक छोटी सी गलती की बदौलत उन गरीब परिवार के 22 बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कप सीरम नाम तो इलाज का है, परंतु असर मौत का। इन दवाओं की जांच महज लाल फीताशाही गड्डियों के अंदर अटक कर रह जाती है। तब मंत्री और संतरी सिर्फ इन वाइट कागजों के पेपरों में सुरक्षा शब्द तलाशते रहते हैं, तब तक ये जहरीली शीशियां कई मासूम जिंदगियों को खा चुकी होती हैं। क्या यह सवाल पूछना भी वाजिब नहीं है कि कहां सो रहा था हमारा स्वास्थ्य विभाग, और कहां गई वो बड़ी बड़ी प्रयोगशाला की रिपोर्टें जो इन जहरीली डिब्बियों को रोक सकती थी, और कहां गए वो मंत्री संतरी जिनके भाषणों में जल कल्याण शब्द कहीं बार बढ़ चढ़कर आता है। आज ये जहर बच्चों के नसों में दौड़ गया है, लेकिन असली जहर तो हमारी व्यवस्था में है। वो व्यवस्था जो चुनावी रैलियों में हजारों करोड़ रुपए बहा सकती है, लेकिन जहरीले कतरे को रोकने के लिए एक ढंग की लेप और एक सख्त कानून नहीं बना सकती है। इस प्रकार की मामले भारत में ही नहीं बल्कि भारत से निर्मित कप सीरम के विदेशों से भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के रामनगर से 12 मासूमों की मौत के मामले कप सीरम की वजह से हमें देखने को मिले, और वर्ष 2022 में गामिया में भी भारत से निर्मित एक्सपोर्ट की गई कप सीरम से 66 बच्चों की मौत के मामले हमें देखने को मिले थे। वर्ष 2023 में तमिलनाडु सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल सहित कई कंपनियों जो कप सीरम बनाती है उन पर बैन लगाया था। उनकी वजह थी कि इन कप सीरमों में DAG की मात्रा सर्वाधिक होने की वजह से सरकार ने इन पर बैन लगाया था। और फिर अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसी कप सीरम में DAG की अधिक मात्रा पाए जाने की वजह से 22 मासूम बच्चों की जान चली गई है। DAG यह एक ऐसा केमिकल है जो दवाइयों को मीठा और रंगीन बनाने के लिए काम में आता है। WHO का मानना यह है कि दवाइयों में इसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए, परंतु भारत में इसकी मात्रा अभी वर्तमान कप सीरम में जांच प्रयोगशाला में पाया गया कि 50% तक यह जहरीले पदार्थ की मात्रा कप सीरमों में पाई गई, जिसकी बदौलत इससे उन नवजात बच्चों के गुर्दे खराब होते हैं और उन्हें मौत का मंजर देखने को पड़ता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो कंपनी को तेलंगाना सरकार ने 2023 में ही बैन कर दिया था। उसकी सीरम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से सप्लाई हो रही थी। अब उन मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? अब हमें यह सोचने की जरूरत है कि राष्ट्रहित का असली महत्व क्या है, मतलब क्या है। क्या राष्ट्रहित सिर्फ मंच सजाना, झंडे लहराना और कैमरों के सामने बोलने तक ही सीमित है, या राष्ट्रहित है कि हर एक बच्चे को बचाना? राष्ट्रहित है कि भारत की जनता के आंखों से आंसू ना आने देना? राष्ट्रहित है उद्योगपतियों के मुनाफाखोरी से जनता के जीवन को ऊपर उठाकर रखना? लेकिन
यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मुनाफा पहले और जीवन बाद में दिखाई दे रहा है। जो कप सीरम बनाने वाली कंपनियां, सिर्फ उनका ही दोष नहीं है। यहाँ हमें स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल भी हमें साफ साफ दिखाई देती हुई दिख रही है। आज उस हर एक माँ की कोख सुनी है, हर एक उस खिलौने पर धूल जम चुकी है और हर एक घर से बस यही आवाज आ रही है कि क्या उन बच्चों का जीवन उस मुनाफा वसूली और फायदे नुकसान से के तराजू से भी कम हो गया है क्या? राष्ट्रहित का असली अर्थ यही है कि हर नागरिक के साथ सुरक्षित रहे, और वरना जय हिंद के नारों में उतनी सच्चाई देखने को मिलेगी जितनी कप सीरम के लेबल पर लिखी शुद्धता की गारंटी में थी। भारत की जनता और भारत की सरकार और शासन प्रशासन के अधिकारियों को यह सोचना होगा कि इस प्रकार के हमें अन्य प्रकार के और मामले ना देखने को मिले। इससे पहले ही सख्त कार्रवाई और कानून बनाकर इस प्रकार की मन मर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ हमेशा के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।